हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12 और 13 नवंबर की करंट अफेयर्स के बारे में। 12 और 13 नवंबर से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही डिस्कस करने वाले हैं स्टेटिक जीके। कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टेटिक जीके बनती है वो सभी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेट से महत्वपूर्ण दिवस। 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, ठीक है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, टीचर्स डे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इस नवंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। 1 नवंबर को कौन सा है? विश्व शाकाहारी दिवस। कर्नाटक राज्य का स्थापना दिवस जो राज्योत्सव के रूप में मनाया गया। पांडिचेरी का मुक्ति दिवस। केरल का स्थापना दिवस जो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी को फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। 3 नवंबर को है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा राजा राज चोल की जयंती का मनाने की घोषणा की गई है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में केरल राज्य सरकार स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस की लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। अभी केरल राज्य सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, जो नए नए स्टार्टअप्स शुरू होते हैं उनके लिए तकनीकी लाइसेंस में जो भी लागत आती है, जो खर्चा आता है, उसमें कुछ हिस्सा कौन वहन करेगा? केरल राज्य सरकार, ठीक है। केरल से रिलेटेड कुछ न्यूज है हमारी। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान ने एक योजना लॉन्च की है, वन स्कूल वन आईएएस योजना। वन स्कूल वन आईएएस योजना किसकी है? केरल सरकार की, केरल राज्य की। और केरल के कोझिकोड में एचडीएफसी बैंक ने महिला संचालित शाखा खोली है, ठीक है। अंडा और दूध योजना कहाँ की? ये भी केरल राज्य की है। केरल की पुल्लमपारा पंचायत ऐसी है जो डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है, ठीक है। कौन सी? पुल्लमपारा पंचायत। और केरल राज्य ने अभी एक पुरस्कार जीता है सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए। केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कार दिया है। पुरस्कार किसने जीता है? केरल राज्य ने, ठीक है। और 1 लाख केरल राज्य सरकार अभी क्या करेगी कि 1 लाख छात्रों को फुटबॉल के लिए प्रशिक्षण देगी। और केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? ये भी केरल राज्य करेगा। केरल से इतनी न्यूज है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी खेलों से रिलेटेड। 2023 में भारत की राजधानी दिल्ली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगी। तो नेक्स्ट ईयर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ होने वाली है? दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। ये कब होने वाली है? जनवरी 2023 में। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और विनय कुमार सक्सेना इनके यहाँ के उपराज्यपाल है, ठीक है। उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और देश का पहला वर्चुअल मॉडल स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? तो दिल्ली ने लॉन्च किया। स्वर सम्राट फेस्टिवल कहाँ का है? दिल्ली में आयोजित किया गया। हरियाली महोत्सव ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किसने किया है? ये भी दिल्ली सरकार ने किया, ठीक है। नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल ये भी कहाँ आयोजित किया गया? ये भी दिल्ली में। सरस फूड फेस्टिवल, हरियाली महोत्सव
पोषण उत्सव, स्वर सम्राट फेस्टिवल, ये सब कहाँ के हैं? ये दिल्ली के हैं, ठीक है। और दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल ने, इन्होंने क्या किया है, एक मिशन शुरू किया, मेक इंडिया नंबर वन। मेक इंडिया नंबर वन मिशन कहाँ का है? ये है हमारा दिल्ली सरकार का, ठीक है। तो दिल्ली से इतनी ही न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में वडोदरा, वडोदरा एक गुजरात का शहर है, हाल ही में वडोदरा ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है। नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर कौन सा है? वडोदरा सिटी, ठीक है दोस्तों। अब ये नगर पालिका बॉन्ड है क्या? जो शहरी क्षेत्रों में जो भी विकास का कार्य होता है, प्रगति का कार्य होता है, उसमें जो भी खर्चा आता है, उस खर्चे को कहाँ से वहन किया जाता है? नगर पालिका बॉन्ड के थ्रू उसको वहन किया जाता है। तो नगर पालिका बॉन्ड क्या करता है कि जो विकास के कार्य हैं उनके लिए पैसा, उनके लिए धन इकट्ठा कौन करता है? नगर पालिका बॉन्ड में उस पैसे को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो नगर पालिका बॉन्ड जारी किसने किया है? अभी वडोदरा ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। तो मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा की योजना है कहाँ की है? गोवा सरकार की, ठीक है। अब ये है क्या ये योजना? इसमें 50 साल तक के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं 50 साल तक के, उन्हें जो तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। 50 साल से ऊपर के लोगों को तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। तो ये योजना इसीलिए लॉन्च की गई है। कहाँ की है? गोवा की। कहाँ की है योजना? गोवा की, ठीक है। अब गोवा के बारे में देख लेते हैं। प्रमोद सावंत सीएम है, पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट ईयर में 2023 में 37वीं जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, वो भी कहाँ होना है? गोवा में। कहाँ होना है? वो गोवा में। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होना है? गोवा में, ठीक है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा बना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और साओ जो आओ महोत्सव कहाँ का है? साओ जो आओ कहाँ का है? ये भी हमारा गोवा का है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब निर्मला सीतारमण ने क्या किया है? निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है, ठीक है दोस्तों। देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? गोवा में खोला गया है पहला एल्कोहल म्यूजियम। और रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? ये भी गोवा बना है, ये भी गोवा बना है, ठीक है दोस्तों। गोवा में कुछ देख लेते हैं। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये भी गोवा राज्य में, ठीक है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? ये भी गोवा राज्य में। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में हाल ही में एडिडास ने बियॉर्न गुल्डेन बियॉर्न गुल्डेन को कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। किसको? बियॉर्न गुल्डेन को। एडिडास एक फुटवेयर ब्रांड है। एडिडास एडिडास ने बियॉर्न गुल्डेन को कंपनी के सीईओ के रूप में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अब कुछ नियुक्ति देख लेते हैं जो अभी हाल ही में हुई है। ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। किशोर रेड्डी क्या चुने गए हैं? भारत और श्रीलंका सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए हैं 2022-23 के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यूएन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष कौन चुनी गई है? भारत के शेफाली जुनेजा। अडानी एयरपोर्ट होल्डर्स अडानी एयरपोर्ट होल्डर्स के सीईओ कौन चुने गए? अरुण बंसल। भारत के रक्षा सचिव कौन चुने गए? अरमाने गिरिधर। भारत के रक्षा सचिव चुने गए हैं, ठीक है। और भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख कौन चुने गए अभी? अजय कुमार, ये भी आप याद रखना है। RIL रिलायंस इंडिया लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक कौन चुने गए? KV कामत, ठीक है दोस्तों। इन सभी को आपको याद रखना है। एक दिन हम अभी 2-3 महीने की जितनी भी नई नई अपॉइंटमेंट हुई है उसके लिए एक वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में पीएम
हाल ही में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन वाराणसी में आयोजित किया गया। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में। ठीक है दोस्तों, तो क्या है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन? क्या है, किस चीज से संबंधित है? जल मार्गों को, भारत अंतरदेशीय जल मार्गों को विकसित उन्हें विकसित करने के लिए क्या किया गया? एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, इस सम्मेलन के द्वारा क्या किया जाएगा? तो अंतरदेशीय जल मार्ग है उन्हें डेवलप करने के बारे में उनकी नीतियों पर चर्चा होगी। ठीक है दोस्तों, व्यापार को सुगम बनाने के लिए और कम खर्चीला कर बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? जल मार्ग का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इन सभी के ऊपर चर्चा करने के लिए कौन सा सम्मेलन किया गया? पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी 2023 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश राज्य इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश के भी कौन कौन से शहर हैं? लखनऊ है, नोएडा है, गोरखपुर है और बनारस। लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर और बनारस, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ न्यूज है। योगी आदित्यनाथ सीएम है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का भी एक उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व बनाया गया, रानीपुर टाइगर रिजर्व, और ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है ग्रेटर नोएडा, जो जहाँ पर पहला डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है, और उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी मिली है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन सा है राज्य? उत्तर प्रदेश है। सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। ई अभियोजन पोर्टल में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। ठीक है दोस्तों, पंचामृत योजना ये भी कहाँ की है? ये भी उत्तर प्रदेश राज्य की है। और पहली बार महिलाओं को पीएससी बटालियन के गठन की घोषणा किसने की है? महिलाओं के पीएससी बटालियन की गठन की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। ठीक है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश जो सरकार ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। और एक पुरस्कार और मिला है उत्तर प्रदेश सरकार को, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसको किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य। अब उत्तर प्रदेश क्या, थोड़ी पुरानी न्यूज है, उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है? एक फैमिली कार्ड जारी करेगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें उसकी पूरी फैमिली की डिटेल होगी। इसी तरीके से वो किसान की विशिष्ट फार्म आईडी देगा किसानों के लिए भी, जैसे किसान जैसे एक परिवार के लिए दे रहा है फैमिली कार्ड देगा, उसी प्रकार से किसान कार्ड भी जारी करने वाला राज्य कौन सा है? ये भी उत्तर प्रदेश है। ये भी आपको याद रखना है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में रमेश केजरीवाल को ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसको चुना गया? रमेश केजरीवाल को ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। फिक्की अभी हाल ही में चुने गए थे, फिक्की के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सुब्रकांत पांडा। फिक्की फिक्की के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सुब्रकांत पांडा। बीपीसीएल के एमडी और चेयरमैन कौन चुने गए थे? अभी हाल ही में नियुक्ति हुई थी उनकी, वी आर कृष्ण गुप्ता। वी आर कृष्ण गुप्ता जी। ठीक है दोस्तों, वी आर कृष्ण गुप्ता। ठीक है, और स्पाइस एयरलाइंस के सीएफओ आशीष कुमार चुने गए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन चुने गए? वोल्कर तुर्क संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त चुने गए। और इंडिगो ने अभी अपना सीईओ किसको नियुक्त किया है? पीटर एल्बर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। हाल ही में विराट कोहली ने, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में 400 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तो T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? 4000, सॉरी 400 नहीं, 4000। 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली, किंग कोहली, विराट कोहली। ठीक है दोस्तों, कौन बन गए? विराट कोहली। ये भी आपको याद रखना है। और ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले होने वाले क्रिकेटर कौन से हैं? वो भी विराट कोहली है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में कोच्चि हाल ही में कोच्चि 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? कोच्चि। किस चीज की मेजबानी कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया गया। ये कहाँ आयोजित किया गया? कोच्चि में। ठीक है दोस्तों, संस्करण कौन सा है इसका? 18वां संस्करण है इसका, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में अजीत अंजुम और आरफा खानम, पत्रकार हैं दोनों, अजीत अंजुम भी और आरफा खानम, ये दोनों हमारे पत्रकार हैं। इनको क्या कौन सा पुरस्कार दिया है? कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किसको दिया गया? ये दिया गया हमारी अजीत अंजुम और आरफा खानम। अब ये पुरस्कार, कुलदीप नैयर पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ है? 2017 से इसको शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया था? रवीश रवीश कुमार रवीश कुमार को पहला कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया था। और इसमें दिया क्या जाता है? इसमें दिया जाता है 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र, 1 लाख रुपीज और प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना। अब नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया है। वालोंग मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ हुआ है वालोंग मेले का आयोजन? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आई है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर है, वो ईटानगर यहाँ की क्या है? राजधानी। ठीक है दोस्तों, अभी उत्तरांचल में, ओ सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में क्या किया था कि इसके जो सबसे पूर्वी गैरीसन है उसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? जनरल विपिन रावत, जो भारत के प्रथम सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत, उनके नाम पर पूर्वी गैरीसन का नाम रखा गया। ठीक है दोस्तों, और अरुणाचल प्रदेश की कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है दोस्तों, और अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अभी स्थापित किया गया था। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको न्यूज में बताया था, पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में बिम्स्टेक, एक कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? अपना प्यारा देश भारत। ठीक है दोस्तों, कौन कर रहा है? अपना प्यारा देश भारत। बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, और ये कैसा एक गठबंधन है? ये कैसा ग्रुप है? ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में जो 7 देश हैं उनका ही एक समूह है। ठीक है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के 7 देशों का समूह है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1997 में, और हेडक्वार्टर का है इसका ढाका, बांग्लादेश की बांग्लादेश के ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। उसकी मेंबर कंट्री कौन कौन सी कितनी है? 7 इसकी मेंबर कंट्री है। मेंबर कंट्री कौन कौन सी है? बांग्लादेश है, बांग्लादेश के पड़ोसी भूटान, नेपाल, म्यांमार, अपना प्यारा देश भारत, कितने हुए? 3 2 5, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका और थाईलैंड, कौन कौन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 देश हैं इसके मेंबर कंट्री। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में हरियाणा ने इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड्स जीता है। कौन सा अवार्ड? इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड। ठीक है दोस्तों, अभी इंडस्ट्रीज को अपनी ओर आकर्षित करने के मामले में शीर्ष पर कौन रहा था? छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है दोस्तों, कौन रहा था? छत्तीसगढ़ राज्य। तो अभी इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा ने। ठीक है दोस्तों,
अब हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। ठीक है दोस्तों। गोरखपुर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ लगाया गया? कहाँ है ये? हरियाणा राज्य में। इसे गलती मत कर देना, उत्तर प्रदेश मत लगा देना। ये कहाँ है गोरखपुर एटॉमिक पावर प्लांट? ये है यहाँ पर हरियाणा राज्य में। ठीक है दोस्तों। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी हरियाणा में है। कलेश्वर नेशनल पार्क है। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, खपरवास वन्यजीव अभयारण्य, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, नाहर वन्यजीव अभयारण्य, खोली रेतन वन्यजीव अभयारण्य, ये सब कहाँ स्थित है? ये सब हरियाणा राज्य में स्थित है। अब हरियाणा के से कुछ रिलेटेड कुछ न्यूज़ है जो भी हाल ही में हमने कुछ पढ़ाई थी आपको। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या किया? ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ विकसित किया जाए हो रहा है? हरियाणा में। ठीक है दोस्तों। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? हरियाणा राज्य है। ठीक है दोस्तों। और पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किसने किया? ये भी हरियाणा ने किया। हवाई टैक्सी शुरू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। और हरियाणा का एक राखीगढ़ी गांव है जहां पर हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राखीगढ़ी गांव में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो हरियाणा से इतनी न्यूज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का टसीगंग टसीगंग दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है। टसीगंग क्या है? एक स्थान का नाम है जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। ठीक है दोस्तों। कौन सा है? टसीगंग दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। ये भी आपको याद रखना है। 15,256 फीट ऊंचा है। 15,256 फीट ऊंचा है। ठीक है दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ एक न्यूज़ मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताई थी। हिमाचल प्रदेश के सबसे उम्र दराज दराज और भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का भी हाल ही में निधन हुआ है। ये कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के। ठीक है दोस्तों। और ये भारत के पहले ये प्रथम वोटर थे। ठीक है दोस्तों। सबसे पहली वोट किसने गिरी थी? श्याम शरण नेगी ने। और इनका भी हाल ही में निधन हुआ 106 साल की उम्र में। दोस्तों आज से इतनी ही न्यूज़ थी आज के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम फिर कहते हैं कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट कंटेंट है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों।